शौकत पराशा भी हमारे साथ हैं। शौकत, अब जब ये फैसला आया कि 3 रुकनी बेंच ही ये समाअत करेगा, तो उसके बाद पीटीआई रहनुमा असद उमर फारूक हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू की, तो असद उमर साहब ने कहा कि ये मुतालबा फुल कोर्ट का मुतालबा बनता ही नहीं है, क्योंकि चीफ जस्टिस का प्रोगेटिव होता है कि वो फुल कोर्ट बनाए या ना बनाए। किरण रिजवी, मुतालबा तो कोई भी कर सकता है, प्रीरोगेटिव जिसका भी है, लेकिन अगर जो आर्गुमेंट्स सुबह से हुक्मरान इत्तेहाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में या उसके बाद आते रहे, वो तो कहते हैं कि चूंकि यही बेंच है जो हमारे खिलाफ फैसले देता है, यही बेंच है जिसके फैसले पहले से मालूम है, तो फिर इस बुनियाद पर वो क्वेश्चन करते रहे और वो डिमांड भी करते रहे। ये भी अजीब सूरत हाल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब 5:30 के बाद केस रिज्यूम हुआ तो उस वक्त कहा कि बाद में देखेंगे, हम फुल बेंच बनाते हैं या हम सुनते हैं, लेकिन अभी ये फुल कोर्ट के हवाले से फैसला दे दिया कि मुस्तरद करते हैं। अब कल जो हेयरिंग है उसकी तो आपने चूंकि रेफरेंस दिया असद उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो असद उमर साहब तो कल के हेयरिंग के बारे में भी मुबारकबाद अभी दे गए कि जी कल भी हमारे हक में फैसला आएगा, और यही वो चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर इस बेंच में शामिल जजेस पर जो मरियम नवाज साहब ने अपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की है। शौकत जी, एग्जैक्टली। तो जो अगर जजेस के फैसले का पहले से ही इल्म हो तो फिर तो जजेस पे क्वेश्चन लोग किया करते हैं, और हम सारा दिन यही बात करते रहे कि अगर सेशन कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, किसी जजेस पर एतराज आ जाए तो वो जजेस उठ जाया करते हैं। देखो, माजी की मिसालें नहीं दे रहा मैं, अभी लाहौर हाई कोर्ट में 1 महीना पहले यही हुआ था, एक जज साहब चले गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतअद्दिद बार हुआ, लेकिन ये जजेस जिन्होंने पहले दिन कहा था कि बादिउन नजर में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है, तो वही जजेस अब पूरा फैसला भी सुनाएंगे, कल सुनाएं, परसों सुनाएं, जब भी सुनाएं। दूसरा इसका अहम पहलू है, नुक्ता बुनियादी पहले दिन से ही यही है कि क्या पार्टी हेड जो है उसकी राय प्रिवेल करेगी या पार्लिमानी लीडर की, यानी इन दैट केस चौधरी शुजात हुसैन का हुक्म जो है वो मेंबर्स के लिए बाइंडिंग है, या वो एक एमपी है जिसको पार्लिमानी लीडर बनाया हुआ है और जिसको कोई जानता भी नहीं है काफ लीग में शायद, उसकी हदायत प्रिवेल करेंगी। तो ये क्वेश्चन अब इसी अदालत ने डिसाइड करना है, जिस अदालत ने हफ्ते के दिन ही लाहौर में ऐलान कर दिया था कि जी वो बादियो नजर में तो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है। तो अब जिस क्राइसिस को अवॉइड करने की पूरी कोशिशें हो रही हैं, वो पंजाब का क्राइसिस तो बढ़ेगा। फर्ज किया पंजाब का क्राइसिस बढ़ता है तो क्या पाकिस्तान क्राइसिस से निकल आएगा? मसलन अगर यही फैसला आता है जिसकी नवीद अभी असद उमर साहब दे गए कि कल भी हमारे हक में फैसला आएगा, तो क्या अगर यही फैसला आता है परवेज इलाही प्राइम चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, तो आई फेल टू अंडरस्टैंड कि फिर पाकिस्तान में स्टेबिलिटी कैसे रहेगी, फिर पाकिस्तान में जो टर्बुलेंस है या जो डिस्टर्बेंस है वो क्या कम हो जाएगी? तो क्राइसिस बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अदालत को लॉ ऑफ नेसेसिटी को सामने रखना चाहिए, लेकिन जो अदालतों के 3-4 पुराने फैसले हैं, मसलन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो अपील पड़ी है वो तो वैसे ही पड़ी है, उस पर तो कोई ना कोई हेयरिंग हुई ना कुछ हुई, हालांकि बुनियाद जो है वो इस तमाम क्राइसिस की वही फैसला है। अब 10 लोगों का आज भी कहा गया अदालत में कि 10 जो बंदे हैं उनका जो विनर है उसके पास वोट ज्यादा है तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो जिसके पास वोट कम है वो चीफ मिनिस्टर है। तो फिर 25 बंदों को तो नाअहल आपने किया ना।